अगर मान लो हमें इस एट्रीब्यूट का जरूरत इस मेथड में पड़ गया, तब क्या करेंगे? तब ऑब्जेक्ट कहां से बनाएंगे? क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्लास के बाहर बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बाद बनाते हैं। तब क्या करेंगे? इसी चीज के लिए पॉइंटर का कंसेप्ट लाने का सोच रहे थे वो लोग, लेकिन पॉइंटर की जगह पे क्या लाते हैं आपके लिए? दिस, जो कि एक, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट जो हो गया ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इस क्लास ए का, वो हो गया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, बड़ा भाई। और ये दिस जो है उसका वो छोटा भाई हो गया। रोल वही है, इसको भी इंफॉर्मेशन है, पूरी क्लासेस के डेटा इसके पास भी है, एक क्लास का डेटा इसके पास है, और ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पास कर रहा है, रेफरेंस पास कर रहा है कि हाँ भाई आपको इसके अंदर सेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिस डॉट और हमने यहाँ पे नेम लिखा, मतलब ये पास कर रहा है कि दिस के अंदर, मतलब इस पूरे सी क्लास के अंदर एक नेम वेरिएबल है, उसको ढूंढो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाए नहीं, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट बनाए नहीं, तो ये दिस एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस सी क्लास के लिए। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास सी, और ये यूज होता है रेफरेंस देने में। अब ये किसका रेफरेंस दे रहा है आपको? नेम। सपोज अगर मान के चलो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रही है ये लेक्चर, अगर आपको मैं बोलूं किसी को रेफरेंस देने के लिए, आप क्या करोगे? अपने दोस्तों को बोलोगे कि सर देखो ये सर है, हमने इनसे पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, जॉब लग रही है इनसे, मेरी जॉब हो गई, मेरी इंटरव्यू निकल गए। आप रेफरेंस दे रहे हो उसको, किसके लिए? हमारे क्लासेस के लिए, है ना, इंटर्नमेट्स के लिए आप रेफरेंस दे रहे हो उनको, ठीक है। इसी तरीके से दिस यहाँ पे क्या कर रहा है? रेफरेंस दे रहा है कि नेम जो हमारा ये जो प्राइवेट वेरिएबल था, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। देन इसमें हम लोग इनिशियलाइज किसको कराएंगे? इस स्ट्रिंग के पैरामीटर को इसके अंदर इनिशियलाइज कराएंगे। अब देखो हो क्या रहा है, अब इस चीज को समझना, जब कभी भी हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमने क्या किया? हाइड करा लिया, एनकैप्सुलेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है ना, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया है। अब इस मेथड को अगर देखा जाए, ये सेट नेम मेथड को, तो हम लोग कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक मेथड है ना। और पब्लिक मेथड को कॉल करने के लिए आपने क्या रिक्वायरमेंट रखा है? एक स्ट्रिंग। जैसे आप कॉल करोगे एक स्ट्रिंग दोगे और वो इसके नेम में जाके सेट हो जाएगा। और उसके बाद गेट कैसे करना है? गेट करने के लिए भी एक पब्लिक मेथड लगेगा, तो पब्लिक, और इसके बाद हमारा गेट मेथड। तो हमें इसमें रिटर्न टाइप क्या आने वाला है? स्ट्रिंग आने वाला है। तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं था तो वॉइड रखा था इस मेथड का रिटर्न टाइप, इस मेथड का रिटर्न टाइप है हमारा स्ट्रिंग, तो इसमें स्ट्रिंग रखा है। अब हमें क्या करना है? हमें गेट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट एक नेम बना लिया। ये कुछ भी लिख सकते हो आप, ये मैंने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सेट नेम लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूंगा तो चलेगा, बट ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉल कर रहे हो तो यही सेम फंक्शन को आप कॉल करोगे। फंक्शन आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, ना कि ये यूनिवर्सल लॉ हो गया कि आपको ऐसे ही लिखना है। नहीं, ये लिख रहा हूँ ठीक है, बट आप कैसे भी लिख सकते हो। आप इसको डायरेक्ट एस एन भी लिख सकते हो, कुछ भी फंक्शन बना सकते हो, आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हो। फ्रेंच में लिखना चाहते हो फ्रेंच में लिख सकते हो, जर्मनी में लिखना चाहते हो जर्मनी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, गेट नेम फंक्शन को हमने कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं है, पैरामीटर कोई डिफाइन नहीं है। अब इसको गेट कैसे करेंगे? डायरेक्ट रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लेते हैं हम लोग, रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा? नेम। अब ये भी एक पब्लिक मेथड है, जैसे इस गेट नेम मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा? हमको नेम, और नेम को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं, बाहर तो एक्सेस कर नहीं रहे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एक मेथड। अब इस मेथड को एनकैप्सुलेट कर लिया हमने, इस क्लास को, पूरी क्लास को हमने क्या किया? इनकैप्सुलेट कर लिया, एक नेम नाम का सेंसिटिव डेटा हमने हाइड कर लिया। अभी हमारे पास इस पूरे क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव डेटा के नाम पे क्या है हमारे पास? नेम। इसको हमने हाइड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरी क्लास बनाएंगे, सॉरी, हाँ। अब इसको हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, सी डॉट जावा, याद रखना। फिर से आ जा रहे हैं हम लोग अपने फाइल में, और किसी एक को और ले लेते हैं। तो कौन सा ले लूँ? ए बी डॉट जावा ले लेता हूँ, है ना। नहीं नहीं, बहुत बड़ा है, ए बी डॉट जावा नहीं।
पर्सन नहीं, ए डॉट जावा का है, ए डॉट जावा नहीं है, एबीसी डॉट जावा, ये ले लो। चलो इसके अंदर मेन फंक्शन भी है, हमारा काम हो गया। अब देखो करना क्या है, मेन फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास कैसे पता चलता है, कोई बताएगा आप में से? मैंने बता रखा है मेन क्लास कैसे पता चलता है आपको? आवाज आ रही है आपको? यस और नो? अनुष्का, दर्शन, आवाज आ रही है आपको? तो मेन क्लास के लिए आप बताओ, राजमाला आप बताओ मेन क्लास कैसे पता चलेगा कि ये क्लास मेन क्लास है, कैसे बताओगे आप? Class name and file name should be same. क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। नहीं, 2 दिन की छुट्टी क्या हुई, सारी चीजें भूल गए हो आप लोग, है ना? चलो ठीक है, देखो मेन क्लास कैसे पता चलता है, अगर हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, क्लास ए सर उसमें मेन मेथड डिफाइन होगा तो। अब करेक्ट बोला है आपने। अगर किसी क्लास के अंदर अगर मेन मेथड है, प्रेजेंट है, तो ये क्लास क्या हो गया, मेन क्लास हो गया हमारा, है ना? तो सबसे पहले कंपाइलर को कौन सा मेथड समझ में आता है, मेन मेथड। अब इस मेन मेथड को जैसे ही वो कंपाइलर समझेगा तो इस मेथड को रन करने वाला, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और भी सारी चीजें कर सकते हैं, जो कि हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं अभी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, abc.java एक फाइल है हमारा, इसके अंदर एक मेन क्लास है, यानी कि हमारा मेन फंक्शन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि एबीसी क्लास जो है वो हमारा मेन क्लास है, ठीक है। अभी हम इसको खाली कर लेते हैं, बिल्कुल खाली। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है सी क्लास जो था हमारा वो इनकैप्सुलेशन क्लास था, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये हमारा इनकैप्सुलेशन क्लास है, इसमें हमने इनकैप्सुलेशन अचीव किया सेटर और गेटर मेथड से, और प्राइवेट कर लिया आपने जिस भी डेटा को हमें सेंसिटिव लगा, जो भी डेटा हमें, हमको हाइड कर लिया प्राइवेट करके, प्राइवेट डिक्लेयर करके। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन क्लास के अंदर। इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम में मैंने लिख दिया माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, एंड देन फिर लिखा मैंने न्यू कीवर्ड, देन क्लास नेम, दैट्स इट। चलो यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अगर हमने डायरेक्ट अगर इस ऑब्जेक्ट को बोला, इस सी क्लास के माई ओबीजे इस ऑब्जेक्ट को बोला कि भैया नेम फंक्शन को सॉरी नेम के अंदर नेम को फेच करो और नेम के अंदर हमारा ये नेम इनिशियलाइज करा, जैसे कि मैंने बोल दिया ये ऐसा नेम इनिशियलाइज करा लो, तो ये चीज गलत होगी, ये आएगा एरर, ठीक है। क्यों आएगा और क्या एरर आता है ये चीज देखो, अभी कंपाइल करके मैं दिखाता हूँ आपको क्या एरर आने वाला है आपके पास। क्योंकि आपने एक प्राइवेट वेरिएबल जो कि नेम था, इस सी क्लास का प्राइवेट वेरिएबल को आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश की है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट का डिफिनेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, बाहर से आप ना ही ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हो, ना ही आप बाहर से नॉर्मल यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे 2 बार नेम को यूज कर रखा है, ये सही है, क्लास के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इस क्लास के बाहर चले गए अपने मेन क्लास के अंदर, और इस पिछले वाले सी क्लास का इनकैप्सुलेट क्लास का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट से हमने नेम को फेच करने की कोशिश की, ठीक है। हमने तो यही सीखा है ना कि अगर किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जाए तो उस क्लास के मेथड्स, एट्रीब्यूट और कंस्ट्रक्टर को फेच किया जा सकता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमने तो वही किया है। बट स्टिल इसमें एरर आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल क्या है, नेम वेरिएबल क्या है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, वो है प्राइवेट, ये एक एरर आएगा। चलो इसको देख लेते हैं एरर को एक तरीके से। तो हमारा ये फाइल को सेव करना पड़ेगा एक बार, कंट्रोल एस, सेव कर दिया हमारा। देखो अभी मुझे सी क्लास से कोई भी मतलब नहीं है, इस सी क्लास को हमने इनकैप्सुलेट करके रखा है।
अब मुझे अपने मेन क्लास से मतलब है, मैं मेन क्लास को रन करूंगा, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड रन होगा, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट से बोलेगा नेम एट्रीब्यूट को फाइंड करो और उसके अंदर अविनाश को इनिशियलाइज कराओ, है ना। यही होने वाला है। अब इस चीज को देखो कैसे करने वाले हम लोग। तो हम लोग ने सिंपली कंपाइल किया सबसे पहले एबीसी क्लास को, जो कि हमारा मेन क्लास है, एबीसी क्लास एबीसी डॉट जावा फाइल को किया पहले कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद हमने, देखो कंपाइल हुआ ही नहीं, कंपाइल टाइम एरर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था एरर आने वाला है। ओके, एक एरर तो इसके वजह से आ रहा है जो कि मैंने सेमीकोलन छोड़ा, बट फिर भी स्टिल एरर आएगा। आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फेच कर रहे हो। इसको फिर से मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ और देखो एरर क्या आता है, ये चीज देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो एक और गलती है जो कि मैंने सेमीकोलन यहाँ पे भी छोड़ा है, बट स्टिल यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन सी, और आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रखा है, ये एक गलत है, यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। और एक सी के अंदर भी हमने एक सेमीकोलन छोड़ रखा है, वो भी एक एरर है, वो चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेमीकोलन छोड़ रखा है, चलो ठीक है। बाकी आपने देख लिया यहाँ पे क्यों एरर आया, क्योंकि आपने एक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश किया। आपको कैसे करना है इस चीज को एक्सेस, किस तरीके से करना है, तो देखो इसकी बस एक ही उपाय है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट को बोलो कि भैया आप सेट नेम फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। क्या कर लो, सेट नेम फंक्शन कॉल कर लो। यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं और सेट नेम फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे नेम को, और इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पेस्ट कर दिया। अब ये नेम हमारा सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को हमने कॉल किया, नेम एकदम इक्वल होना चाहिए, जो नेम आपने यहाँ पे यूज किया है कॉल करते समय भी यहाँ पे भी यूज होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग डाला, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जब आप डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे आपने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया था, एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, एक स्ट्रिंग पैरामीटर इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर आएगा इस ए के अंदर, ये ए क्या करेगा, नेम के अंदर स्टोर कर देगा, और जैसे हम लोग गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि पब्लिक है तो इजिली एक्सेसिबल है, पब्लिक तो एक्सेसिबल होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये गेट नेम मेथड एक्सेस करेंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, नेम को, और हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। कैसे होगा वो सारा चीज कैसे होने वाला है, अब एरर नहीं आएगा तो एरर को हम लोग हटा लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से माई ओबीजे डॉट गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसके लिए आपको टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये रिटर्न करेगा। कुछ बच्चे ऐसे डाउट पूछ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर यहाँ पे मैंने ये गेट नेम मेथड को कॉल कर लिया और यहाँ पे आपने लिख रखा है कि ये गेट नेम मेथड जब चलेगा तो रिटर्न करेगा नेम, बट नेम तो रिटर्न होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, देखो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। आप बोलोगे सर ये घुमा रहे हो आप, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, जावा एबीसी, कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है ना, ना ही एरर आ रहा है ना ही आउटपुट आ रहा है। बात क्या है यहाँ पे, दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है सी के अंदर, ये सिर्फ रिटर्न कर रही है वैल्यू, बस उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। ये कहाँ आपने पास किया, कोई भी इंस्ट्रक्शन पास किया अभी आपने प्रोग्राम के अंदर कि उस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराओ, नहीं पास किया। तो ये वैल्यूज ये जो है ना, ये टोटल सिर्फ रिटर्न करती है वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक मेथड को कॉल किया, ये रिटर्न करेगा सिर्फ ये वैल्यू, नेम को रिटर्न कर रहा है ये, ना कि प्रिंट कर रहा है ये नेम को, है ना। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का कॉल, और इस मेथड के थ्रू अब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको क्या करा लेगा, ये प्रिंट करा लेगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देखो अब हमारा नेम गेट हो रहा है, समझ गए। तो कैसे इनकैप्सुलेशन अचीव करना है, क्या था आपका क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, नॉन एक्सेस स्पेसिफायर, सारी चीजें बता रखी है। एक बार रिवीजन करो क्लास का, ठीक है।
और जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर रखो, डाउट्स को पूछो आके, ठीक है। मुझे चाहिए कि आप लोग आओ तो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस डाउट में जाए, 15 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स डाउट में जाए, ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हो और इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो आपके कोडिंग्स के अंदर। देखो कोडिंग ऐसी चीज है, धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट भी घट सकती है इसके अंदर, ठीक है। कंसिस्टेंसी जरूरी है इसके अंदर। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, आपको सबसे जरूरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हो, डेली हाफ एन आवर या 1 आवर भी आप दे रहे हो अपने जावा को, तो आप बेस्ट डेवलपर बन जाओगे 6 मंथ तक। आप रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हो 6 मंथ तक, तो बेस्ट डेवलपर बन जाओगे, आप हर एक चीज सीख लोगे, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए, डाउट्स वगैरह होनी चाहिए सभी को। तो आज जैसे इनकैप्सुलेशन किया, तो सभी लोग प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है ना। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर, इनकैप्सुलेशन के ऊपर कैसे किया, क्या हुआ? अब अगर टेस्ट होगा आपका वीकेंड पे, तो आप बना लोगे इनकैप्सुलेशन के क्वेश्चंस? यस और नो? सभी लोग टेक्स्ट करो। सभी लोग टेक्स्ट करो। आवाज आ रही है ना सभी को? सिर्फ राजमाला ने टेक्स्ट किया, ऐश्वर्या, ठीक है, ओके। चलो सिर्फ 3, बाकी अनुष्का, ओके।